बड़ी खबर जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव को लेकर काउंटिंग जारी है और जो रुझान सामने आ रहे हैं उनमें गुपकार गठबंधन 41 सीटों पर आगे है। गुपकार गठबंधन की 2 सीटों पर जीत भी हो गई है। बीजेपी 43 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 15 सीटों पर आगे चल रही है। यानी गुपकार गठबंधन और बीजेपी में कड़ी टक्कर। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 5 सीटों पर आगे चल रही है, 1 पर उसे जीत मिल गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें 6 पार्टियां गुपकार गठबंधन बनाकर एक साथ चुनाव लड़ रही हैं। काउंटिंग जारी है। रुझान में गुपकार और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इद्रिश और साथ ही जम्मू से हमारे साथ शाहनवाज जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इद्रिश बताइए, क्या लेटेस्ट जानकारी आपके पास? फिलहाल तो बीजेपी और गुपकार गठबंधन में कड़ी टक्कर। जी बिल्कुल राकेश, पहले से ही यही लग रहा था कि जो टक्कर है वो गुपकार अलायंस और बीजेपी के बीच होनी है। और अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करें तो गुपकार अलायंस जो है 43 सीट्स पर लीड कर रहा है, जिसमें से 2 सीटें उन्होंने जीत ली है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो उनके पास भी 43 लीड है, हालांकि उन्होंने अभी तक कोई सीट जीती नहीं है। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 15 सीटों पर कांग्रेस आगे है। वहीं अपनी पार्टी जो कि अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, वहाँ वो 4 सीटों पर लीड कर रहे हैं और 1 सीट उन्होंने जीत ली है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का रोल होगा, क्योंकि 27 सीट्स पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं और वो एक बहुत मेजर प्लेयर होने वाले हैं, जो कि एंड में चेयरमैन जब बनेगा डीडीसी का तो वो एक बहुत बड़े मेजर प्लेयर उसमें होंगे। ठीक है इद्रिश, मैं आपके पास आता हूं। शाहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहनवाज बताइए, आप यहां पर मौजूद है जम्मू डिवीजन से, क्या जानकारी है आपके पास इन चुनावों को लेकर, बीजेपी और गुपकार गठबंधन की सीटों को लेकर? देखिए बिल्कुल, ये जो जम्मू डिवीजन की सीट है उसमें सीधे तौर पर बीजेपी जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक आधे से ज़्यादा जो सीट हैं उसमें यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी है वो कड़ी टक्कर वहाँ पर बीजेपी को दे रही है और नेक टू नेक फाइट जो है इस समय उधमपुर में देखी जा रही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो जम्मू में इस समय जो पूरा जम्मू का रीजन है उसमें बीजेपी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है और कश्मीर में पीपल अलायंस जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन राकेश, अभी भी ये सारे जो है वो रुझान है और फाइनल रिजल्ट आने में काफी समय लगेगा, क्योंकि पूरी वोटिंग जो है वो बैलेट से हुई है। ऐसे में ये जो काउंटिंग का प्रोसेस है ये यहां पर लंबा खिंचने वाला है और देर शाम तक ही पता लग पाएगा कि कौन सी पार्टी जो है उन्होंने यहां पर जीत हासिल की है। लेकिन जरूर जम्मू रीजन में यहां पर बीजेपी को कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो भी टक्कर दे रही है। ऐसे में जब अभी ये फिलहाल रुझान है, लेकिन 4 बजे के आसपास यहां पर नतीजे आना जो है वो राकेश शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद ये पता लग पाएगा कि कौन सी पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर जम्मू कश्मीर में उभर रही है। ठीक है इद्रिश, 2018 में आखिरी बार चुनाव हुए थे, उसके बाद आर्टिकल 370 हटा और आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार ये चुनाव। बदलाव क्या आपने देखा? 8 दौर का मतदान हुआ और उसके बाद जो तस्वीर अब सामने आ रही है। जी बिल्कुल राकेश, इस बार जो बदलाव ऑन ग्रास रूट लेवल पे देखने को मिला वो ये था कि पहली बार बॉयकॉट जो है कॉल किसी न दी और ना ही कोई बॉयकॉट इलेक्शन का हुआ। हर जगह पर हमने देखा, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो चाहे वो साउथ कश्मीर हो, हर जगह पर हमने देखा लोगों ने बढ़ चढ़ पर इन इलेक्शंस का हिस्सा लोग बने, वोट किया और उसके बाद अभी इंतज़ार कर रहे हैं वो सब लोग कि कौन जीतेगा। स्पेशली अगर हम बात करें जो साउथ कश्मीर के गाँव के इलाके हैं, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े की हैं वो उनका यही कहना था कि जो कैंडिडेट्स हैं उनमें से हैं जिससे उन्हें ये आश्वासन है कि वो उनका काम करेंगे। और डेवलपमेंट एक बहुत मेन इशू इन इलेक्शंस में रहा है। लोगों ने सब कुछ छोड़कर जो है बिजली, सड़क, पानी को इसमें अहमियत दी है और उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पर वो वोट करना चाहते हैं और वो उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो उनके लिए काम करेगा। ठीक है इद्रिश, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि वहां पर डीडीसी चुनावों के आज नतीजे सामने आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी और गुपकार में कड़ी टक्कर।